हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्कूल ऑफ इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल का उद्देश्य आपको सरल भाषा में फाइनेंशियली एजुकेट करना है। फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण विषय है, पर इस विषय के बारे में किसी भी स्कूल या कॉलेज में हमें पढ़ाया नहीं जाता है। इस चैनल के माध्यम से आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में एकदम सरल भाषा में पढ़ाया जाएगा। पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट सीरीज का यह पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंपाउंडिंग इन्वेस्टिंग में कैसे काम करता है और हम इसका हमारे जीवन में कैसे लाभ ले सकते हैं। जैसे कि वीडियो के थंबनेल में आपने एक सवाल देखा ही होगा कि क्या 10,000 महीने का निवेश 3 करोड़ हो सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, आपको उस सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जो शायद आज तक आपको पता नहीं होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी को दबाएं ताकि आप इस तरह के नए वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज हमने इस टॉपिक को ही क्यों सिलेक्ट किया है, इसका एक कारण यह भी है कि कम उम्र में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा आपको बताया जा सके। जब निवेश की बात आती है तो बहुत से लोग इसे टाल देते हैं, ज्यादातर यंग व्यक्ति। निवेश का बाद में देखेंगे, अभी हमारी उम्र ही क्या है, ये बोलकर वे निवेश को इग्नोर कर देते हैं और इसी की वजह से वे मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग के लाभ से वंचित रह जाते हैं। हमने बहुत से ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो बहुत अर्न कर लेते हैं पर रिटायरमेंट तक भी वेल्थ क्रिएट करने में असफल रहते हैं। यह वीडियो उन सभी लोगों की आंखें खोल के रख देगा जो बोलते हैं कि बाद में निवेश करने का सोचेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों कि कम उम्र में निवेश आपके लिए क्या मैजिक कर सकता है। मैं आपको एक फोटो दिखा रही हूँ जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे। यह व्यक्ति है वॉरेन बफेट जी, जिन्होंने 12 वर्ष की उम्र से ही निवेश करना शुरू किया था, जिसकी वजह से एक समय में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, जिनकी वेल्थ अभी के कुछ सालों में ही तेजी से बढ़ी है, जिन्होंने कंपाउंडिंग के मैजिक को बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन में यूज किया है। चलो दोस्तों, अब देखते हैं कि कंपाउंडिंग की मैजिक आखिरकार क्या है। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे स्कूल में जरूर पढ़ा है, पर इसका हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में शायद ही किसी ने कभी सोचा होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक बार कहा है कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। ये जिसने समझ लिया उसने वेल्थ क्रिएट कर ली और जिसने नहीं समझा उसने खुद का बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। आपको लगता होगा कि यह सब कहने की बातें हैं, पर असल जिंदगी में ये काम नहीं करता है। चलो दोस्तों, इसे एक सरल भाषा में उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। 2 दोस्त हैं, दोनों ने साथ में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। दोनों की उम्र 23 साल है और दोनों की ही एक अच्छी कंपनी में जॉब है और यहाँ तक कि दोनों को सैलरी भी सेम मिलती है। दोनों की लाइफ में कोई भी लायबिलिटी नहीं है। दोनों जो चाहे वो कर सकते हैं, जहाँ चाहिए वहाँ पैसे का यूज कर सकते हैं। दोनों भी एक मिडिल क्लास परिवार से है। एक दोस्त का नाम है पप्पू और दूसरे दोस्त का नाम है विक्की। पप्पू यह सोचता है कि निवेश करने के लिए अभी उसकी उम्र बहुत छोटी है और निवेश करने के लिए बहुत समय पड़ा है। अभी तो मेरे लाइफ एंजॉय करने के दिन है। और पप्पू अगले 10 साल तक कुछ सेविंग नहीं करता और कहीं निवेश भी नहीं करता है। अब 10 साल बाद पप्पू की उम्र 33 वर्ष हो जाती है और इस उम्र तक उसकी शादी भी हो जाती है और शादी के 1 साल बाद बच्चा भी हो जाता है। अब पप्पू निवेश के बारे में और रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचता है।
कि एक रिटायरमेंट फंड के लिए कहीं निवेश किया जाए। और पप्पू 10,000 रुपए महीना एक ऐसी जगह निवेश करता है जहां उसे 10% सालाना रिटर्न मिलता रहे। और पप्पू ऐसा रिटायरमेंट के 60 साल की उम्र तक करता है। ऐसा करने से रिटायरमेंट की उम्र तक पप्पू के पास 1,85,00,000 रुपए का फंड तैयार हो जाता है। और पप्पू खुश होता है कि मैंने 28 साल में टोटल सिर्फ 30,30,000 का निवेश करके 1,85,00,000 रुपए रिटायरमेंट के बाद के जीवन के लिए जुटा लिए। वही दूसरी ओर विक्की आज से ही रिटायरमेंट प्लानिंग और निवेश के बारे में सोचता है और आज से ही 10,000 रुपए महीने के निवेश करने के बारे में सोचता है। और पप्पू के जैसे ही एक ऐसी जगह निवेश करता है जहां उसे 10% सालाना रिटर्न मिलता रहे। और विक्की ऐसा सिर्फ अगले 10 साल तक करता है, क्योंकि अगले 10 साल में उसकी भी शादी हो जाती है और शादी के 1 साल बाद बच्चा भी हो जाता है। और विक्की के खर्चे भी बहुत बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे निवेश नहीं कर पाता है। जो उसने निवेश किया है उस पैसे को वो उसी जगह रिटायरमेंट तक रहने देता है, ताकि उसकी निवेश की वैल्यू बढ़ती रहे। ऐसा करके विक्की के पास रिटायरमेंट के वक्त तक 3,30,00,000 रुपए का फंड तैयार हो जाता है। विक्की ने टोटल 12 लाख रुपए का ही निवेश किया, पर उसका टोटल कॉर्पस पप्पू के कॉर्पस से दुगनी हो गई है। रिटायरमेंट के बाद दोनों पप्पू और विक्की एक दूसरे से बातें करते हैं कि मैंने रिटायरमेंट के बाद की लाइफ के लिए इतना इतना फंड जुटा लिया है। पप्पू कहता है कि मैंने तो सिर्फ 30,30,000 रुपए का निवेश करके 1,85,00,000 रुपए जमा कर लिए। वही दूसरी ओर विक्की कहता है कि मैंने तो सिर्फ शुरू के 10 साल तक 12 लाख निवेश करके 3,30,00,000 रुपए जमा कर लिए। ये सब सुनकर पप्पू हैरान रह जाता है कि मैंने तो रिटायरमेंट तक निवेश किया और विक्की ने तो सिर्फ 10 साल तक ही निवेश किया, फिर भी विक्की के पास मेरे से दुगने पैसे जमा हो गए। और पप्पू विक्की से पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ। तो विक्की उसे बताता है कि यह सब सिर्फ कंपाउंडिंग की पावर के वजह से ही हो पाया है। और अगर विक्की रिटायरमेंट तक अपने निवेश को शुरू रखता तो 60 साल की उम्र तक विक्की के पास टोटल 4,80,00,000 रुपए का फंड तैयार हो जाता। यह सब सुनकर पप्पू को बहुत पछतावा हो जाता है कि काश मैंने भी कम उम्र से ही निवेश और रिटायरमेंट की प्लानिंग की तरफ ध्यान दिया होता, तो आज मेरे पास भी विक्की के जैसे अच्छा कॉर्पस होता। दोस्तों, कंपाउंडिंग की मैजिक को और आसान तरीके से समझने के लिए हम 4 अलग अलग उदाहरण लेते हैं। उदाहरण 1, राहुल, जिसकी उम्र अभी 25 साल है। अगर राहुल ने आज से ही 10,000 अगले 35 साल तक उसी जगह निवेश करता जहां उसे 10% रिटर्न मिल जाए। ऐसा करके रिटायरमेंट की उम्र तक राहुल की टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 3,82,00,000 रुपए हो जाएगी। अब दूसरे उदाहरण में देखते हैं कि अगर राहुल ने आज से 10,000 मंथली निवेश करना शुरू करता और हर साल निवेश की रकम को 10% से बढ़ाता है। ऐसा राहुल अगर रिटायरमेंट तक करता है तो आपको ये देखकर शौक रह जाओगे कि रिटायरमेंट के वक्त तक राहुल की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 13,35,00,000 रुपए हो जाएगी। अब दोस्तों तीसरा उदाहरण देखते हैं। निकिता, जिसकी उम्र अभी 30 साल है और अगर वो अगले 30 साल तक 10,000 मंथली उसी फंड में निवेश करती है जहां उसे भी 10% सालाना रिटर्न मिलेगा। ऐसा करके रिटायरमेंट की उम्र तक निकिता की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2,29,00,000 रुपए हो जाएगी। चौथा उदाहरण देखते हैं, जिसमें दीपाली, जिसकी उम्र 35 साल है और अगर वो आज से अगले 25 साल तक 10,000 उसी फंड में निवेश करती है जहां उसे 10% का सालाना रिटर्न मिलता रहेगा। ऐसा करके रिटायरमेंट की उम्र तक दीपाली की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,32,00,000 रुपए हो जाएगी। इस 4 उदाहरणों से आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि जितना ज्यादा समय के लिए हम निवेश करेंगे उतना ही
हमें उसका ज्यादा लाभ मिलेगा, और यह सब सिर्फ कंपाउंडिंग की वजह से ही हो पाता है। इसलिए दोस्तों, कहते हैं ना, टाइम इज मनी। यह बात बिल्कुल सच है कि वक्त ही पैसा है। इसका अपने जीवन में बहुत अच्छी तरीके से उपयोग करना चाहिए, और हमेशा एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निवेश करना शुरू कर देना चाहिए, और जितने ज्यादा दिन के लिए हम निवेश करेंगे उतना ही हमें कंपाउंडिंग का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा, और आप अपने लिए एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। निवेश शुरू करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है। आप सिर्फ 1000 रुपए से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। बस निवेश शुरू करने की ही हमें जरूरत रहती है, और निवेश करने के लिए सबसे अच्छा दिन आज का ही दिन होता है। कल से निवेश करूंगी, ये अगर हमने सोचा तो हम कभी निवेश शुरू कर ही नहीं पाएंगे, और एक बार समय निकल गया तो पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता है। दोस्तों, वीडियो के थंबनेल का शॉक एंड बेनिफिट्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन अर्ली एज आपको पता चल ही गया होगा। और वीडियो के शुरू में जो एक सवाल था कि क्या 10,000 रुपए महीने का निवेश 3 करोड़ रुपए हो सकता है, उम्मीद करती हूँ दोस्तों इस सवाल का जवाब भी आपको जरूर इस वीडियो में मिला होगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस मैजिक के बारे में जानकारी मिल सके, और वो भी इस मैजिक का अपने जीवन में भी लाभ ले सके। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। और अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, जल्द ही इस सीरीज के अगले वीडियो में हम मिलते हैं, जहां हम देखेंगे कि हमारे पास निवेश करने के क्या क्या विकल्प हैं, जहां हम निवेश करके उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।